साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सतीश बौद्ध आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हुआ। बड़े लोगों की बातें बड़ी होती हैं और महामानव जो होते हैं उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनकी वाक्पटुता, उनकी क्रियाशैली, उनका जीवन यापन सब अनूठा होता है, सब अनोखा होता है, सामान्य लोगों से जुदा होता है। कुछ इसी तरह की एक घटना मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ। हुआ कुछ यूँ, बाबा साहब अपने आवास पर हैं और उनके पास उस आवास में कुछ लोग उपस्थित हैं। किरदार बता रहा हूँ। एक तो बाबा साहब हैं, दूसरे हैं विमल चंद्र, श्री कृष्ण चांदीवाल, सोहनलाल शास्त्री, छगनलाल मोदी और धर्म अधिकारी। विमल चंद्र और सोहनलाल शास्त्री बाबा साहब से मिलने आए हैं, तो उन्हें बाहर ही दो लोग मिले, छगनलाल मोदी और धर्म अधिकारी। छगनलाल मोदी और धर्म अधिकारी दोनों ने कहा, अरे मैं बाबा साहब तो आपका इंतजार कर रहे हैं। कल की जो वार्ता बाबा साहब के साथ आपके साथ रही थी, बाबा साहब आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जाइए, जल्दी जाइए, उनसे जाकर मुलाकात कीजिएगा। तो विमल चंद्र और सोहनलाल शास्त्री अंदर आ गए। अंदर की तरफ लॉन था, लॉन पर वहाँ बाबा साहब कुर्सी पर बैठे हुए थे। वो बाबा साहब के साथ एक व्यक्ति और थे, उनका नाम था श्री कृष्ण चांदीवाल या चांदीवाला, श्री कृष्ण चांदीवाला। तो सोहनलाल शास्त्री और विमल चंद्र भी बाबा साहब के साथ जाकर बैठ गए। बाबा साहब से एक मुलाकात हो चुकी थी शास्त्री जी की, तो इस वजह से थोड़े प्रभावित थे। अब बाबा साहब, सोहनलाल शास्त्री, विमल चंद्र आपस में चर्चा करने लगे और अनेकों विषयों पे उनकी वार्ता हुई। तभी अचानक बाबा साहब को न जाने क्या सूझा, उन्होंने अपने एक कर्मचारी से कहा कि भाई वो जो आम का टोकरा है जरा उसे ले आओ। अब उन्होंने आम का टोकरा मंगा लिया और एक टब मंगाया। टब में बर्फीला ठंडा पानी भरा गया और उस ठंडे पानी में आम डाल दिए गए। अब थोड़ी देर में आम जो है ठंडे हो गए और देखिए महामानव किस तरह के होते हैं। उन्होंने जो है सभी को आवाज़ दे करके लॉन में बुला लिया और सबसे कहा, आओ आओ आओ, आम खाना शुरू करो। तो सभी लोग जो है बाबा साहब के साथ आम खाना शुरू कर चुके थे। तभी बाबा साहब ने जो संतरी खड़ा हुआ था, दरबान खड़ा हुआ था, उसे कहा, अरे आप भाई आप भी आओ, आप भी लो। तो वो संतरी आया, उस संतरी ने भी जो है एक दो आम वहाँ से उठा लिए और आम उठा करके वापस गेट की तरफ जाने लगा, दरवाजे की तरफ। तभी बाबा साहब ने थोड़े ऊंचे स्वर में कहा, अरे रुको भाई, कहाँ जा रहे हो, तनिक हमारे साथ बैठो, बैठ के हमारे साथ आम खाओ, आम का लुत्फ उठाओ, हमारे साथ भी बैठ जाओ। अब ये वाले शब्द बाबा साहब ने कहे कि तभी श्री कृष्ण चांदीवाल जो वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने कहा, अरे बाबा साहब आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। एक अदना से आदमी को आप अपने पास बैठा करके आम खिला रहे हैं। ये तो जो है आपको अपनी पद, प्रतिष्ठा, पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए। आप कैसे किसी भी सामान्य से छोटे व्यक्ति को आप अपने पास बैठा करके आम खिला सकते हैं। आप जानते हैं आपका जो पद है वह वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के आप मेंबर हैं और ये जो पद है प्रांत के गवर्नर के बराबर होता है। और अपने इस पद की गरिमा बनाए रखने के लिए आपको इन छोटे लोगों से संपर्क में नहीं रहना चाहिए और आप अपने पास बैठा करके उन्हें आम खिला रहे हैं। ये बात सुनकर, श्री कृष्ण चांदीवाला की ये बात सुन करके बाबा साहब को बड़ा ही अफसोस हुआ और बाबा साहब ने कहा, अब देखिए महामानव महामानव ही होता है। बाबा साहब ने कहा, सुनिए मान्यवर, मानवता का दर्जा किसी भी वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर के दर्जे से कहीं बड़ा है और एक मनुष्य का मनुष्य के प्रति
जो मैत्री और सौहार्द का व्यवहार होना चाहिए, जो आचरण होना चाहिए, वही आचरण मैंने अपने इस साथी के साथ किया है। और वैसे भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी वर्तमान में आम खाते समय मैं सरकारी कार्य नहीं कर रहा हूं। मैं अभी अपने जीवन के फुर्सत के पल जी रहा हूं, और इसमें मुझे जो उचित प्रतीत होता है कि मानव को मानव होने का दर्जा जरूर दिया जाए, मानव के साथ मैत्री, करुणा, भाईचारे, बंधुत्वता के साथ पेश आना चाहिए, जो मैंने किया है। और वैसे भी जब मैं अपने इस पद पर रहूँगा, सरकारी काम कर रहा होऊंगा, तो उस समय जिसका जो पद है वो अपने पद के अनुसार कर्तव्य निर्वाह कर रहा होगा। लेकिन अभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि मानव मानव सब बराबर है। साथियों, जब एक महामानव बात बोलता है तो वह मील का पत्थर साबित हो जाती है। तो इस घटना से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा साहब के हृदय की गहराइयों में मैत्री और करुणा जैसे कूट कूट के भरी हुई थी। और जिस व्यक्ति के हृदय में मैत्री और करुणा इस लेवल तक भरी होती है, तो मैं ऐसा समझता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं बाबा साहब को बोधिसत्व कहने के बजाय कहना चाहूँगा कि बाबा साहब तो स्वयं एक बुद्ध थे। क्योंकि ऐसा बताया गया है, ए च बुद्धा अतीता च ए च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वंदामि सबदा। तो जो बुद्ध अतीत में हुए हैं और जो भविष्य में होंगे, मैं उन सब का वंदन करता हूँ। तो बुद्ध के बाद बाबा साहब भी मुझे तो बुद्ध से के जैसे ही प्रतीत होते हैं। अन्यथा ऐसा करुणामयी हृदय, ऐसा प्यार से भरा हुआ हृदय तो एक बुद्ध का ही हो सकता है। तो मैं इस कहानी से बाबा साहब के द्वारा दी गई जो शिक्षा है उसका अनुमोदन आपसे कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बाबा साहब की शान में एक छोटा सा किस्सा ये भी। इस किस्से के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर किसी और किस्से के साथ आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।